हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स ऑप्टिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और सबसे आसान क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों ऑप्टिक्स का। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहले बार जो होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिएगा तो संपर्क में स्थित दो लेंसों के लिए समतुल्य फोकस दूरी का प्यार बच्चों आपको व्यंजक प्राप्त करना है। इतना आसान क्वेश्चन है कि हर एक साधारण स्टूडेंट जो पढ़ने वाला है वो भी समझ सकता है। इतना आसान क्वेश्चन है, बड़ी लंबा नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। प्यार बच्चों जितने भी क्वेश्चन करवाते चल रहा हूँ सारे क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज करते रहेगा पीछे वाला। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, फिर ये प्रमाण क्या है। प्यार बच्चों प्रमाण आपको कभी रटना नहीं है, कभी पढ़ना नहीं है, जो फिगर में वही काम आपको करना है। तो चलिए प्यार बच्चों पहली बात तो हम आपको बता दें, यहाँ पर लिखा हुआ है संपर्क में स्थित दो लेंसों के लिए समतुल्य लेंस। तो संपर्क में दो उत्तल लेंस लेंगे प्यार बच्चों, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहली बात मैं फिगर बना लेता हूँ, फिगर बनाने के बाद में मुख्य प्रतिक्रिया लिखना मैं थोड़ा पहले से लिख रखा हूँ ताकि आपको आसानी हो प्यार बच्चों बनाने में। ठीक है, चलो इसको थोड़ा ऊपर कर दो, हो गया। चलो ये आपका प्यार बच्चों उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। पता है ना कि उत्तल लेंस है। हाँ, ये उत्तल लेंस है प्यार बच्चों, तो ये भी आपका उत्तल लेंस ही है, कोई दिक्कत ना है। दो संपर्क में उत्तल लेंस आपको दिख रहा है तो कहोगे हाँ ये तो दिख रहा है। इसका प्रधान अक्ष ले लेंगे तो किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा, ये प्रधान अक्ष इसका हो जाएगा तब तो कहेंगे ना दिक्कत क्या होगा। इसके प्रधान अक्ष पर वो एक वस्तु रख दिया जाए तो कोई दिक्कत है तो कहोगे ना दिक्कत क्या होगा, कुछ दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों प्रधान अक्ष पर एक वस्तु रखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओ ठीक है, जहां से पहले प्रतिबिंब जो होते हैं प्यारे बच्चों, जब उत्तल पृष्ठ के पहले उत्तल पृष्ठ से आपतित मतलब जो उत्तल पृष्ठ में प्यारे बच्चों आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद पता है क्या प्रतिबिंब बनाती है? आय प्रतिबिंब बनाती है। अच्छा, आय प्रतिबिंब बनाता है। हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका आय प्रतिबिंब बनाता है। आई डैश जैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आई डैश। देखो बहुत ज्यादा आसान है, पहले मैं बोल दिया हूँ। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने दो लेंस का मैंने नाम लेना भूल गया यार, लेना जरूरी है। इसको L1 है तो इसको क्या नाम दे देंगे? L2 दे देंगे। दो लेंस है, पहले फिगर समझो। दो लेंस आपका प्यारे बच्चों संपर्क में रखा हुआ, दोनों लेंस आपका उत्तल लेंस है। पहले किरण जो मुख्य अक्ष के पर जो है प्यारे बच्चों एक वस्तु वो रखा हुआ है जिसके पहले किरण जो होते हैं प्यारे बच्चों L1 लेंस से जब आपतित होती है तब अपवर्तन के बाद आई पर प्रतिबिंब बनाती है। अब कहोगे ऐसा क्या बात है कि आई पर ही प्रतिबिंब बनाता है, ये उधर कहना चल गया। तो लेंस मेकर सूत्र देखे हो, उसमें क्या बोले हैं कि ये मान लो यहाँ पर कोई माध्यम होगा प्यार बच्चों, इस प्रकार से मान लो कोई अभिलंब होगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो अभिलंब ये वाला न था, इसीलिए इधर मुड़ गया तो वहां पर आपका आई प्रतिबिंब बन गया, आई डैश पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों आपको पता है कि जो प्रकाश की किरण जो है L1 पर जो आपतित हुई है तो यहाँ से जो टकरा करके जो प्रतिबिंब बना रही है तो यहाँ पर देखो तो दूसरे लेंस में भी तो होकर के जा रहा है, तो दूसरे लेंस में प्यार बच्चों जा रहा है। और लेंस के अंदर कौन सा माध्यम होता है पता ना? म्यूटू अपवर्तनांक होता है, जिसका माध्यम होता है सघन हो सकता है, कांच हो सकता है, वो सब होता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो मान लो प्यार बच्चों दूसरे लेंस के लिए अभिलंब ये होगा, इस प्रकार से होगा ना अभिलंब। जब अभिलंब ये है और प्यारे बच्चों अंदर में कांच लेंस के अंदर होता है कौन सा माध्यम? कांच होगा। मतलब कि मान लो सघन माध्यम है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ती है, यानी कि उधर जाके अभिलंब से दूर मुड़ेगा मतलब इधर आ जाएगा। समझो, उतना आपको ध्यान ना रखना है, उतना अगर ज्यादा आप तेज होंगे तो आपको इतना पता होगा, नहीं भी है तो कोई दिक्कत ना है। यहाँ से इसके लिए आपका प्यार बच्चों प्रतिबिंब बनेगा, किसके लिए बनेगा पता है ना? तो ये दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा और दूसरे लेंस के लिए आई डैश जो वस्तु का काम करेगा, सारा चीज समझ में आएगा। बस जैसे जैसे कर रहा हूँ बस देखते चलो, एकदम मूर्ख विद्यार्थी की तरह। ठीक है, ज्यादा तेज बनने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका आई प्रतिबिंब बनाया दूसरे दूसरे लेंस के लिए। ठीक है, दूसरा सतह है ना प्यार बच्चों, दो सतह इसमें है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, वास्तु दूरी आपका यू होता है, कोई दिक्कत नहीं। वास्तु दूरी हमेशा क्या चीज होता है? यू होता है, कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, और प्यारे बच्चों पहले जो है आपका पहले उत्तल लेंस के लिए जो प्रतिबिंब दूरी है प्यारे बच्चों क्या चाहिए? आई डैश। तो यहाँ से प्रतिबिंब दूरी क्या चाहिए हो जाएगा? तो कहोगे भी डैश हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बोले आप, भी डैश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये दूसरे लेंस जो है प्यारे बच्चों, दूसरा जो लेंस है उसके लिए क्या चाहिए है? प्रतिबिंब दूरी है, तो इसकी दूरी क्या चाहिए हो जाएगा? भी हो जाएगा ना, तो कहोगे हाँ ये भी हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका भी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं।
अब हमको ये तुम लोग बताओ प्यारे स्टूडेंट्स कि यहाँ से वस्तु दूरी कितना है, यहाँ से बताओ तुम लोग। ये आपका प्यारे वस्तु का काम कर रहा है, किसके लिए वस्तु का काम कर रहा है? दूसरा जो लेंस है ना, दूसरा लेंस, ये आई डैश जो है ना वस्तु का काम कर रहा है दूसरे लेंस के लिए। अच्छा ऐसा बात है। हाँ, ये दूसरा जो लेंस आपको देख रहा ना, पहले पहले लेंस के लिए क्या चाहिए था प्यारे बच्चों? पहले लेंस के लिए वो प्रतिबिंब दूरी था, लेकिन दूसरे जो लेंस है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए वस्तु दूरी का काम करेगा। क्या चीज का काम करेगा? वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? तो वस्तु दूरी के मैं आपको लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, क्या चीज? तो मैं लिख देता हूँ यू डैश। चलो यू डैश मैं लिख दिया यहाँ से, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो नाम आप लोग, मैंने प्यारे बच्चों नाम को समझे, नाम कैसे कैसे हो रहा है। ये जरूरी नहीं कि यू डैश ही रहेगा, हो सकता है हमको आगे चल के चेंज करना पड़ जाए। मान के चलते हैं कि यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों वस्तु जो दूरी है यू डैश लेकर के चले हैं। क्या लेकर चले हैं? यू डैश लेकर के चले हैं। कोई दिक्कत है बताओ? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होता? अगर मान लो दिक्कत होता है तो हम है किस लिए बताने के लिए, ठीक है। तो एक बार बता दीजिए प्यार बच्चों, सब कुछ क्लियर है ना? देख लेते हैं, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। चलो ठीक ठाक दिख रहा है। चलो इतना फिगर हो गया प्यार बच्चों। फिगर में ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को ये समझना है कि क्या मैंने क्या क्या माना। देखो मान ले अच्छा रुक जाए, इसका फोकस दूरी आप लोग को क्या ले लेना है? F1 ले लेना है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी क्या चाहिए? F1 है। और इसकी फोकस दूरी आपका मान लो प्यार बच्चों F2 है। क्या चाहिए? फोकस दूरी F2 है। जो भी है फिगर में लिखा हुआ है, अगर मान लो ना देखे तो पीछे करके देख लिया करो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो मुख प्रतिज्ञा में प्रमाण में लिखा हुआ है कि मान ले कि L1 और L2 दो उत्तल लेंस है। देख लो L1 और L2 दो उत्तल लेंस है ना, आपको उभरा हुआ उत्तल लेंस होता है, तो दो L1 L2 उत्तल लेंस है जो एक दूसरे से संपर्क में से, देखो दोनों संपर्क में ना सटा हुआ ना, संपर्क में स्थित है। जिसके फोकस दूरी क्रमशः, देखो जिसके फोकस दूरी क्रमशः F1 पहले लेंस के लिए फोकस दूरी F1 और दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी F2 है। दिख रहा है ना आप लोगों को एकदम साफ साफ? हाँ, और इसके प्रधान अक्ष पर एक वस्तु ए रखी हुई है। अच्छा हम वस्तु वो ले लिया, अच्छा कोई दिक्कत ना है, हम ए कर देते हैं, कोई दिक्कत ना है। थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, ए कर दिया, कोई दिक्कत ना है। प्रधान अक्ष पर एक वस्तु ए रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब जो है प्यार बच्चों आई पर, आई डैश पर बनते हैं, जिसके प्रतिबिंब जो है प्यार बच्चों ए ओ, यहाँ पर ए पर एक वस्तु रखा हुआ है, इसके मुख्य अक्ष ए पर एक वस्तु मान लो ओ रखा हुआ है, मान लो ना ओ रखा हुआ है, जिसकी पहले जो प्रतिबिंब में प्यार बच्चों कहाँ पे बनती है? तो आई डैश पर बनती है। क्या बनती है? आई डैश पर बनता है। और दूसरे सतह के लिए प्रतिबिंब दूसरे सतह के लिए प्रतिबिंब आई बनता है। और दूसरा जो सतह होता है प्यारे बच्चों उसके लिए प्रतिबिंब क्या चाहिए? आई है। तो प्रतिबिंब दूरी भी हो गया, ठीक है। और दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश वस्तु का कार्य करता है। सही बात है, ये जो है ना प्यारे बच्चों आई डैश, ये दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करता है आई डैश। अच्छा वस्तु का काम करेगा तो एक काम कर लीजिए, आगे चल के कटेगा तो यहाँ पर जो यू डैश माने ना इसको भी डैश ही मान लो, ठीक है। इसकी जो दूरी है ना प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा मैं दिखा, तो ये वाला जो दूरी है ना इसको हम लोग भे डैश लेकर चलेंगे ताकि आगे चलकर ये आपका काट सके प्यार बच्चों। भे डैश से भी डैश थोड़ा देर में पता चलेगा, ठीक है। इसके लिए मैंने प्यार बच्चों वस्तु दूरी जो है दूसरे पृष्ठ के लिए क्या चाहिए? आई डैश, आई डैश है वस्तु आपका आई डैश है दूसरे पृष्ठ के लिए। और वस्तु दूरी जो आई डैश का काम करेगा, क्या करेगा? वस्तु जो दूरी होगा मेरे प्यार बच्चों भे डैश होगा। और जो यहाँ पर वस्तु दूरी है प्यार बच्चों क्या चाहिए? भे डैश। और वस्तु क्या चाहिए? आई डैश है दूसरे पृष्ठ के लिए। सारा चीज लिखा हुआ ही है, बस कुछ नहीं। तो यहाँ पर अगर हम चलेंगे प्यारे बच्चों तो पहले लिखेंगे यहाँ पर पहले लेंस के पहले पृष्ठ के लिए लेंस सूत्र से। तो पहला पृष्ठ हमारा कौन है प्यारे बच्चों? L1। तो इसमें लेंस सूत्र आपका पता होना चाहिए, क्या चाहिए होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी फॉर्मूला पर आधारित है, उसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो फिगर कोई बड़ी बात ना है। मान लिया कि L1 और L2 दो उत्तल लेंस है जिसके प्यारे बच्चों फोकस क्रमशः F1 और F2 है, जिसके प्रधान अक्ष O पर एक वस्तु रखी हुई है जिसके पहले किरण जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर पहले लेंस पर आपतित होने के बाद आई प्रतिबिंब बनाती है। और दूसरे पृष्ठ के लिए प्यारे बच्चों जो प्रतिबिंब है वो आई है। और दूसरे पृष्ठ के लिए जो आई डैश वो वस्तु का काम करता है। बस इतना लिखना है, बाकी कुछ नहीं। एक और थोड़ा मन से ध्यान से पढ़ोगे तो सारा चीज वही चीज है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों सोल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पहले पृष्ठ के लिए लेंस सूत्र से, क्या लिखेंगे? पहले पृष्ठ के लिए लेंस सूत्र से, पहले पृष्ठ के लिए लेंस सूत्र, लेंस सूत्र बताओ लेंस सूत्र क्या होता है? पहले पृष्ठ के लिए लेंस सूत्र क्या लगा देंगे? सबको पता होगा लेंस सूत्र का फॉर्मूला ना पता है? पहले पृष्ठ के लिए लेंस सूत्र नहीं पता है?
वन बटे एफ बराबर 1/v होता है। भुला कहाँ गए हैं? नहीं, तो लेंस सूत्र होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से देखोगे पहले पृष्ठ के लिए चलोगे तो फॉर्मूला होता है, तो सबको पता होना चाहिए लेंस सूत्र का, ठीक है। तो 1/f1 चलेंगे ना, क्योंकि पहले पृष्ठ के लिए फोकस दूरी क्या चाहिए? f1 है। और प्यारे बच्चों यहाँ से देखिएगा तो प्रतिबिंब दूरी क्या चाहिए पहले पृष्ठ के लिए? बताओ, प्रतिबिंब दूरी पहले पृष्ठ के लिए क्या चाहिए? v का मतलब प्रतिबिंब दूरी, पहले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब दूरी है प्यारे बच्चों देखिएगा तो v डैश ना है। देखिए तो पहला पृष्ठ ये यहाँ से प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो इसका दूरी कितना? तो v डैश है। तो यहाँ से लिखेंगे v डैश, ठीक है, माइनस 1/u फोकस। यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों दूरी कितना है? वास्तु दूरी कितना आता है? यू ना है, देख लो तो यू ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको समीकरण 1 करेंगे। अब चलेंगे प्यारे बच्चों किसमें? तो दूसरे लेंस के लिए देखो, पहले लेंस के लिए मैंने कुछ नहीं किया, पहले पृष्ठ के लिए लेंस सूत्र से था। पहला पृष्ठ L1 था, उसके लिए लेंस सूत्र हो गया 1/a पर 1/v माइनस 1/u। तो पहले पृष्ठ के लिए जो फोकस दूरी f1 है, इसलिए 1/f1 लिखा, बराबर 1/v1 प्रतिबिंब दूरी पहले पृष्ठ के लिए कितना है? तो प्रतिबिंब दूरी देखोगे तो यहाँ से आपतित हुआ था, अपवर्तन के बाद वहां प्रतिबिंब बना था, तो प्रतिबिंब दूरी इसका v डैश हो गया। यहाँ से देखो आप आपतन हुआ था, तो अपवर्तन के बाद यहाँ पर प्रतिबिंब बना रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? आई डैश पर, तो इसकी दूरी कितना? v डैश, इसीलिए प्रतिबिंब दूरी की जगह मैंने v डैश लिख दिया, ठीक है। वास्तु वही चीजें देखो यू ही है, कोई दिक्कत ना है। अब दूसरे पृष्ठ के लिए चलेंगे, क्या चलेंगे? दूसरे दूसरे पृष्ठ के लिए लेंस सूत्र से, ठीक है, दूसरे पृष्ठ से लेंस सूत्र से। तो अब प्यार बच्चों फटाफट से कर देते हैं, बहुत आसान चीज है। तो यहाँ से देखोगे तो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या चीज हो जाएगा? तो दूसरे पृष्ठ के लिए हो जाएगा 1/f2, क्या चीज हो जाएगा? 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/v। तो 1/v, तो दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब दूरी कितना है? तो दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब दूरी देखोगे प्यार बच्चों, तो आपका यहाँ पर दिया हुआ v ना दिया हुआ है, देखो तो प्रतिबिंब दूरी दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब क्या चाहिए? आई है, तो इसकी प्रतिबिंब दूरी कितना? v नहीं यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो तो ये v नहीं दिख रहा है, ये तो ये है प्यार बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से मैं दे दूंगा v, तो v का v रह गया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1/u वास्तु दूरी कौन है इसके लिए? तो वास्तु दूरी ये जो है प्यार बच्चों दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश जो है नया है, पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब का कार्य कर रहा था ना, पहले पृष्ठ के लिए आई डैश प्रतिबिंब का कार्य कर रहा था, लेकिन दूसरे पृष्ठ के लिए जो है ना आई डैश वस्तु का काम करेगा। वस्तु दूरी कितना? v डैश है ना, देखो यहाँ से, यहाँ देखो यहाँ पर मैंने v डैश नाम दिया है, इसीलिए ताकि कट सके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर v डैश मैंने लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण कितना किया? 2 किया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे ना तो मजा आ जाएगा। चलो समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, फिर तो व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 प्लस 2 से, तो समीकरण 1 प्लस 2 से करोगे प्यारे बच्चों, पहले बाया पक्ष वाला जोड़ लेंगे, बाया पक्ष में 1/f1 है प्लस 1/f2 है, तो ये दोनों को जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम है दिक्कत होगा तब, ठीक है। 1/f1 प्लस में 1/f2, चलो बाया साइड वाले को जोड़ लिया। अब दाया साइड वाला को सबको जोड़ लो। दाया साइड में क्या चाहिए? 1/v1 माइनस 1/u, ए ना है, चलो लिखो v1 मतलब v डैश, ठीक है ना, तो 1/v डैश माइनस 1/u, चलो इसको भी मैंने जोड़ लिया, ठीक है। दाया पक्ष है, तो और क्या चीज था? 1/v डैश माइनस 1/u, और क्या है? 1/v माइनस 1 माइनस v डैश, 1/v प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, यही ना था प्यार बच्चों, बताओ यही ना था। चलो इसको मैंने देखो जोड़ लिया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लिया, देख सकते हो सब लोग। अब बताओ v डैश से v डैश कट रहा है ना, दोनों प्लस माइनस से तो कट गया। तो बताओ यहाँ पर 1/, लघुत्तम इसका क्या चीज हो जाएगा पता है आप लोग को? इसका लघुत्तम हो जाएगा f1 इंटू f2, ठीक है, लघुत्तम f1 इंटू f2 हो जाएगा प्यार बच्चों। तो आप लोग पाते हैं f1 इंटू f2 यहाँ मैं लिख दूंगा, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लोग लघुत्तम किस जगह? तो f2 प्लस f1 हो जाएगा। ये तो आप लोग भीम का जोड़ तो जानवे करते होंगे, बराबर जो प्लस वाला चिन्ह है उसको पहले लिख लीजिए, तो 1/v माइनस 1/u, किसी को कोई दिक्कत है? प्लस वालों को पहले लिख लिया, माइनस वाला को बाद में, दिक्कत नहीं ना है। तो अब यहाँ पर एक काम करो आप लोग, ठीक है, क्या काम करना है? यहाँ पर हम लोग लेंस सूत्र से चल देंगे, कौन सूत्र से? लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र से चलेंगे, सीधा कर दे इसको, 1/v को पहले लिख दे, चलो लिख देते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर f1 प्लस f2 बट्टा में f1 इंटू
F2, ठीक है। चलो अब बताओ लेंस सूत्र से यहाँ से चल रहे हैं, क्या चलेंगे लेंस सूत्र से, तो इसका लेंस सूत्र से चलेंगे प्यार बच्चों इधर लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या होता है बताओ। अरे मच्छर कहीं कहाँ बैठी है। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, देखो लेंस सूत्र से चलोगे प्यार बच्चों, तो यहाँ से आपको पता है कि 1/v-1/u का किसका फॉर्मूला है, तो 1/f का है, तो 1/f लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि प्यार बच्चों F1 प्लस F2 बट्टा में F1 इंटू F2, कैसे हो जाएगा F1 इंटू F2। आप बताओ प्यार बच्चों हमको चाहिए क्या, लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक ना, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समतुल्य लेंस का व्यंजक, यानी कि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होता है एफ ना होता है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ मेरे प्यार बच्चों एफ लगा देता हूँ, ठीक है। ये क्या हुआ रुक जाओ। हम्म, चलो भाई इसके जगह मैं क्या दूंगा इसका उल्टा, तो फोकस दूरी निकल जाएगा ना, इसको उलटेंगे तो 1/f एफ हो जाएगा, इधर से उल्टेंगे तो क्या होगा F1 इंटू F2 बट्टा में F1 प्लस F2। ये आपका व्यंजक प्राप्त हो गया प्यार बच्चों, ये आपका 5 नंबर के लिए, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन यही है, ये बात थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे आसान क्वेश्चन में से यही है ऑप्टिक्स का, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो बहुत ज्यादा कुछ करना भी नहीं है इसमें, बहुत आसान चीज है, ये 2022 में पूछा है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है। दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए कहाँ पर दिक्कत है, हमें नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं पर दिक्कत है, ठीक है। फिर ये बता देता हूँ, इसमें मैंने मान लिया कि L1 और L2 दो उत्तल लेंस है, देखो L1 L2 दो उत्तल लेंस, उभरा हुआ उत्तल लेंस होता है, ठीक है, जो एक दूसरे के संपर्क में है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं है देखो तो, और जिसका फोकस दूरी का अंश F1 और F2 है, इसके फोकस दूरी का F और इसका फोकस दूरी F2 है, ठीक है। इसके प्रधान अक्ष पर एक वस्तु ए रखी हुई है, इसके प्रधान अक्ष पर एक वस्तु ए रखी हुई है, जिसकी पहले प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है, जिसकी प्रतिबिंब प्यार हो तो कहाँ बनता है आई डैश पर बनता है, इतना लिखा हुआ है। और दूसरे सतह के लिए प्रतिबिंब आई बनता है, और दूसरे सतह के लिए प्रतिबिंब क्या बनता है आई बनता है, अरे जे हे भगवान, जो फिगर में वैसे तो लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरे पृष्ठ के लिए आई वस्तु का काम करता है, आई डैश जो है दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करता है। बाकी फोकस दूरी सब है जो अपने मन से लिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत आपको होना चाहिए, ठीक है। तो पहले पृष्ठ के लिए लेंस सूत्र का फॉर्मूला 1/f/v-1/u होता है, और तो यह फॉर्मूला होता है, तो पहले पृष्ठ के लिए चले तो F1 है, फोकस दूरी या प्रतिबिंब दूरी पहले पृष्ठ के लिए क्या चाहिए, पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या चाहिए, तो यहाँ पर v डैश है, तो इसलिए v डैश उसके जगह पुट करते हैं समीकरण 1। दूसरे पृष्ठ के लिए प्यार बच्चों ये है, तो दूसरे पृष्ठ के लिए फॉर्मूला लगाया, तो प्रतिबिंब दूरी आपका क्या चाहिए प्यार बच्चों, तो प्रतिबिंब दूरी आपका v है, और वास्तु दूरी का काम करेगा v डैश, तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है। समीकरण 2 और समीकरण 1 और 2 को मैंने जोड़ा, तो इस प्रकार से जुड़ गया, तो देखो जोड़ दिया मैंने, और देखो दायां पैड ये देखो प्लस माइनस कट गया, प्लस वालों को पहले लिख दिया, माइनस वाला को बाद में, ठीक है। और इसको शुरू में लिख लिया क्योंकि लेंस सूत्र इसमें लगाना है, तो लेंस सूत्र लगा दिया, तो लेंस सूत्र क्या चाहिए, 1/v-1/u 1/f के बराबर, तो 1/f लिख दिया, और ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और फोकस जो हमको चाहिए तो उसका उल्टा कर दिया, तो ये भी उधर उलट गया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्यार बच्चों व्यंजक प्राप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं प्यार बच्चों अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताओ प्यार बच्चों वीडियो समझ में आया कि नहीं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।